हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का अकाउंट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। 4 मार्क्स का पूरा चैप्टर है। 4 मार्क्स में से आपको बता दूं मैं, 1 मार्कर एमसीक्यू आएगा सेक्शन ए के अंदर, 1 मार्कर सेक्शन बी के अंदर एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इसका, और सेक्शन सी के अंदर 2 मार्कर क्वेश्चन आने वाला है। मैंने एक वीडियो अपलोड करी हुई है जिसके अंदर आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन सेक्शन ए सेक्शन बी में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने उस वीडियो में दिया हुआ है, वो भी आपको आइडिया आ जाएगा। आज हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स के लिए पहले आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं, चैप्टर के अंदर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी दिखाई देंगे, पर हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हमारी एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। हमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही आएंगे इसमें से। तो आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके अंदर आपको 11 क्वेश्चन दिखाई देंगे अलग अलग। वही 11 क्वेश्चन की बेस के ऊपर आपके बोर्ड के अंदर सम आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सम नंबर 1। सम नंबर 1 आप जब देखेंगे बुक के अंदर, तो सम नंबर 1 के अंदर आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काउंट करना है, को दिया हुआ है। ओके, एक पार्टनर है जो एवरी कितना है उसका अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 दिया है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 12% दिया है, और वो हर मंथ के एंड में क्या कर रहा है, इंटरेस्ट कर ले रहा है। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काउंट करना है। तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मैंने यहाँ पे अलग अलग कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसमें पहला दिया है मैंने एट द स्टार्टिंग ऑफ अ मंथ, तो उसका फॉर्मूला आएगा n = 78/12, एट द मिडल ऑफ द मंथ 72/12, एट द एंड ऑफ द मंथ 66/12, एंड एट द लास्ट एट एवरी 3 मंथ 18/12। आपको थोड़ा सा मैं इसका आइडिया भी दे दूं। डिवाइड में मैंने 12 किसके लिए मेंशन करा हुआ है, क्योंकि ऑलवेज हम लोग जब भी इंटरेस्ट निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे ईयर का काउंट करते हैं। दैट्स वाई आई पुट ओवर हियर 12। ओके, आप याद भी कैसे रख सकते हैं, 78 पहली वैल्यू आप याद रख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर स्टार्टिंग में कर रहा हूँ तो मैं 78, आफ्टर दैट वी विल डिडक्ट 6 फ्रॉम 78, वी विल गेट 72, एंड आफ्टर दैट -6 वी गेट 66, एंड द फोर्थ फॉर्मूला विल बी वेरी डिफर 18/12। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग। तो फर्स्ट सम जो था, फर्स्ट सम के अंदर ये दिया हुआ है, एक पार्टनर एवरी ईयर क्या कर रहा है, 12,000 का ड्राइंग कर रहा है। कितना परसेंट के हिसाब से, 12% के हिसाब से, और कब कर रहा है वो, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ तो मैंने आपको फॉर्मूला दिया ही हुआ था, क्या दिया था, एट द एंड ऑफ ईच मंथ 66/12। तो यहाँ पे मैंने पुटअप करा हुआ है, मुझे करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैंने फॉर्मूला रखा हुआ है PRN डिवाइडेड बाय 100। तो P = प्रिंसिपल अमाउंट 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट था मेरा 12, इसलिए मैंने डिवाइड में 100 भी रखा हुआ है, और n की वैल्यू मेरी थी 66, और डिवाइड में क्या करा मैंने 12। ओके, आफ्टर दैट आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 1200 करेंगे, तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, 7920। यू विल गेट द फाइनल आंसर। ओके, बुक के अंदर आपको इसी सम का आंसर पीछे दिया हुआ है 660 दिया हुआ है, क्योंकि बुक के अंदर आई थिंक एक मिस्टेक तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, पर बुक के अंदर ये चीज़ है कि बुक के अंदर उन्होंने 1 मंथ का ही काउंट करा हुआ है, जबकि हमें क्या करना है, पूरे ईयर का काउंट करना है। तो 1 मंथ का 660 है, तो पूरे ईयर का कितना आएगा, 7920। सो हम लोग अगर एग्जाम में पूछा है तो हम लोग इस तरह इस सम को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए मैं चलता हूँ सेकंड सम पे। बहुत ही अच्छा सम है सेकंड नंबर का। अमृता एंड दिव्या 2 पार्टनर हैं जिनका कैपिटल रेशियो 3:2 है। अमृता को क्या करना है, 8% आपको कमीशन देना है ऑन अ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव बाय अमृता इफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड इज 96,876। इस तरह कुछ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ओके, यानी ये सम को पहले आपको मैं कराऊँ उससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं। इसमें यहाँ 2 पार्टनर है, अमृता एंड दिव्या। तो पहले इस सम को मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको, यानी जस्ट फॉर एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। हम 2 पार्टनर थे, एक पार्टनर का नाम था ए, पार्टनर बी का सेकंड पार्टनर था उसका नाम था बी। हम दोनों में कंडीशन ऐसी हुई थी, पार्टनर बी ने ए को ऐसा बोला कि अगर मैंने आपको प्रॉफिट कराया फॉर्म के अंदर तो आप मुझे क्या करोगे, कुछ कमीशन दोगे प्रॉफिट में से। तो ए ने क्या बोला, यस, डील इज़ फाइनल, फाइनल हुई डील, जो भी कमीशन आएगा मैं क्या करूँगा, उसमें से आपको हिस्सा दे दूँगा। तो सबसे पहले जब भी प्रॉफिट होगा तो ए क्या करेगा, पहले किसको कमीशन दे देगा, बी को। आफ्टर दैट जो प्रॉफिट आएगा वो क्या करेंगे, वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही सम है। अमृता और दिव्या के बीच में ये डील हुई है। अमृता ने ये बोला था कि जो भी कमीशन आएगा उसमें क्या करूँगी मैं, 8% कमीशन पहले मैं ले लूँगी, उसके बाद का जो प्रॉफिट आएगा हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पर इस सम के अंदर आपको एक लाइन जो दी है ना, अमृता's कमीशन, उस लाइन को आप पढ़ेंगे तो एक सिंगल लाइन के अंदर आपको 2 बार कमीशन वर्ड दिखाई दे रहा होगा। आपने देखा होगा तो 2 बार आपको कमीशन वर्ड दिखाई दे रहा होगा। तो जब कभी भी आपको एक ही लाइन के अंदर 2 बार कमीशन वर्ड दिखाई दे, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला मेंशन करा हुआ है, व्हेन कमीशन वर्ड इज गिवन 2 टाइम्स इक्वल टू, फॉर्मूला दिया हुआ है मैंने, अमाउंट प्लस अमाउंट इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज। ये फॉर्मूला आप लोग याद कीजिएगा, अमाउंट
इनटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज। तो यहाँ पे पहले मैंने ये करा है, पहले मैंने क्या करा, अमृता को कमीशन दे दिया कितना 96,876 पे कितना परसेंट था 8 डिवाइड बाय क्या करा मैंने 100 प्लस परसेंटेज कितना था 8। सो आई गेट 7176। ओके चलिए, अब जैसे मुझे ये मिल गया तो मैंने क्या करा, रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकाला मैंने, टोटल प्रॉफिट में मैंने क्या करा, अमृता का कमीशन माइनस कर दिया। तो टोटल प्रॉफिट मेरा था 96,876, उसमें मैंने अमृता का कमीशन माइनस करा तो मुझे कितना मिला 89,700। अब मैं आपको एक और चीज़ बोलूँ, आप लोग मुझे बोलेंगे सर अमृता का प्रॉफिट और ये आपने दिव्या का जो प्रॉफिट निकाला उसमें 1/2 रेशियो कैसे लिया हुआ, हमको आइडिया नहीं आया। बेटा आपको सम के अंदर क्या दिया हुआ है 3:2 का आपको दिया हुआ है, पर वो कौन सा रेशियो है, कैपिटल रेशियो है। अब जो चीज़ को मैं बोल रहा हूँ आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल रेशियो हम लोग कभी भी ध्यान में लेंगे नहीं, ऑलवेज वी आर टेकिंग एज अ प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयरिंग रेशियो आएगा ना वही ध्यान में लेंगे, कैपिटल रेशियो हम लोग कभी भी ध्यान में लेंगे नहीं। आप लोग को ये ध्यान में लेना है। तो जब कभी भी सम के अंदर आपको कैपिटल रेशियो दिया है तो आप उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। आप कौन सा रेशियो ध्यान में लेंगे, कौन सा रेशियो लेंगे, हम लोग प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो लेंगे। ओके चलिए, तो हमको अगर नहीं दिया तो हमने क्या करा 3:2 को हटा के हम क्या करेंगे, दो पार्टनर है तो दो पार्टनर का रेशियो क्या आएगा, इक्वल 1:1। ओके दोनों पार्टनर का रेशियो में क्या लेता हूँ 1:1। तो यहाँ पे मैंने 1/2 जो रखा है वो किसके लिए लिया हुआ है मैंने, जस्ट फॉर एक एग्जांपल एक काम करता हूँ मैं कि दो पार्टनर जो है मेरे अमृता एंड दिव्या, उन दोनों का मैंने क्या कर लिया रेशियो 1:1। हमारे अकाउंट की पार्ट 1 की पूरी बुक के अंदर हमको यही करना है। ओके पूरी बुक के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप। 1:1 जब कभी भी ना दिया तो 1 और 1 कितना हुआ, टोटल 2 हो रहा है। तो इसमें से अमृता का रेशियो कितना आ जाएगा 1/2 और दिव्या का भी कितना आ जाएगा 1:2। तो यही मैंने करा हुआ है यहाँ पे भी। अमृता का प्रॉफिट क्या करा मैंने 89,700 इंटू 1/2 तो 44,850। ऐसी तरह से मैंने दिव्या का निकाला 89,700 डिवाइड बाई 1/2, सो आई गॉट 44,850। अब मुझे सम के अंदर आपको किसकी वैल्यू खाली निकालने को बोला है, ओनली फॉर अमृता का प्रॉफिट। तो अमृता का प्रॉफिट कैसा आएगा मेरा 44,850 जो रेशियो आया वो, प्लस उसका जो कमीशन था 7176, सो आई गॉट 52,026। ओके चलिए चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर के सम में। विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल 3 पार्टनर हैं। उस सम के अंदर हमें ऐसा बोला हुआ है कि विस्मय, अभिजीत और कुणाल का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2:4 है। उसमें हमें अभिजीत का प्रॉफिट पहले से दिया हुआ है 30,000। मुझे क्या करना है, मैनेजर को 10% कमीशन देना है, पर कौन से उस पर कमीशन देना है, उसको टोटल प्रॉफिट पे। अभी सम के अंदर ओनली फॉर आपको अभिजीत का प्रॉफिट दिया हुआ है पर आपको टोटल प्रॉफिट दिया नहीं है। तो ये टोटल प्रॉफिट जो मैंने निकाला आई थिंक यहाँ पे आपको वैल्यू दिख रही होगी 45,000, 30,000 प्लस 60,000। ये सब मैंने आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं दे भी देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं इसी को इस तरह से करूँ कि यहाँ पे किस तरह मैंने प्रॉफिट निकाला है, तो मैं आपको प्रॉफिट के लिए बता दूँ। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब अभिजीत का प्रॉफिट 2 था तो उस पर कितना मिल रहा था, उसको 2 रेशियो पे कितना प्रॉफिट मिल रहा था 30,000। तो विस्मय का कितना है 3 है, तो 3 पे प्रॉफिट हाउ मच। सो मैंने क्या करा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा होगा 30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। सो आई गॉट कितना मिल गया होगा मुझे आंसर 45,000। तो मुझे यहाँ पर आंसर कितना आया होगा 45,000। वही चीज़ मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। ओके चलिए, इसी तरह से मैंने कुणाल के लिए क्या होगा वही चीज़ करी है मैंने। जब 2 रेशियो था तो प्रॉफिट कितना था 30,000 था, तो 4 रेशियो पे प्रॉफिट हाउ मच 1,20,000। 1,20,000 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 60,000। सो अब मैं सभी के प्रॉफिट का जब टोटल करूँगा तो मुझे आंसर कितना मिल जाएगा 1,35,000। ये मेरा क्या आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। अब उसी टोटल प्रॉफिट में मैं क्या करूँगा, मैनेजर का जब मुझे कमीशन निकालना तो मैं क्या कर दूँगा 1,35,000 इंटू उसका 10%। सो आई गॉट 13,500 इज माई फाइनल आंसर। गॉट इट। चलिए चलते हम लोग सम नंबर 4 में। वहाँ पे भी आपको कुछ दिया हुआ है। राजकुमार आपको दिया हुआ है, कौशिक है एंड शर्मा है। 3 पार्टनर है आपके, तीनों का रेशियो आपको 15:10:9 दिया हुआ है। बहुत ईजी सम है। आपको क्या है टोटल प्रॉफिट 68,000 है, उसमें से आपको क्या करना है तीनों ही पार्टनर का क्या करना है प्रॉफिट निकालना है। सो अगेन ईजी सम है। मैंने राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा तीनों का प्रॉफिट लिख दिया है। 68,000 इंटू मैंने क्यों 15 डिवाइड बाई 34 करा है, देखिए आपको दिख ही रहा होगा 15, 10, 9, 15 प्लस 10 आई गॉट 25, 25 प्लस 9 आई गॉट 34। ये सिर्फ चीज़ आपको मैंने बताने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे 34 टोटल। सो पहले का आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 34 आई गॉट 30,000। सेकेंड में 68,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 34 आई गॉट 20,000 एंड लास्ट वन 68,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 34 आई गॉट 18,000। जब आप लास्ट में तीनों का टोटल करें तो भी आपको 68,000 ही आपका प्रॉफिट आकर मिलना चाहिए। यानी आपने क्या करा है 68,000 को तीनों के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्लियर है, बहुत ईजी सम था। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग। बहुत ही अच्छा सम है ये, और इस सम को मैंने बहुत ही अच्छे से इजी वे में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपको मैंने।
यहाँ पे हमें मेहता, वाजपेयी एंड पंड्या 3 पार्टनर हैं। उन तीनों में हमको ऐसा दिया हुआ है कि जो मेहता है ना उसको पंड्या के प्रॉफिट का कितना मिलता है, 4 रेशियो मिलता है, और वाजपेयी को क्या है, मेहता के रेशियो का हाफ मिलता है। इस तरह हमको सम दिया हुआ है। और एट द एंड ऑफ द ईयर जो पूरे फॉर्म का टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, 87,500 है। तो इस सम के अंदर हमको रेशियो दिया नहीं है, हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे रेशियो के लिए क्या करना पड़ेगा, सम को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बनाना पड़ेगा। तो अगर कभी भी ऐसा सम आपको अगर बुक एग्जाम में आ रहा है तो आपको बहुत ईजी वे में बता रहा हूँ मैं कि जिस पार्टनर का आई थिंक किसको, मेहता को किसका मिल रहा है, पंड्या का कितना मिल रहा है, 4 रेशियो, जबकि वाजपेयी को किसका मिल रहा है, मेहता का। तो आई थिंक मैं ऐसा पूछ सकता हूँ इसमें कॉमन पर्सन कौन है, पंड्या है। अगर मुझे पंड्या का प्रॉफिट अगर मिल जाता है तो मैं सभी का प्रॉफिट इजीली निकाल सकता हूँ। तो सब पहले मैंने क्या करा, पंड्या का प्रॉफिट क्या करा मैंने, ऑलवेज आप यही कैसा भी सम आ रहा है आप इस मेथड से करेंगे चल जाएगा आपको। अगर इंक्लूड मैं तो बोल रहा हूँ आपको पॉइंट में भी अगर आंसर आ रहा है तो भी आप 100 से करिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे मैंने पंड्या का प्रॉफिट कितना ले लिया, 100। तो मेहता को क्या मिल रहा है, उसका 4 टाइम, तो 100 × 4 यानी कितना आ गया, 400। जबकि वाजपेयी को क्या है, मेहता का हाफ मिल रहा है, तो मेहता का कितना था, 400, उसका हाफ करा तो मेरा कितना आ गया, 200। सो मैंने यहाँ पे क्या करा, मेहता, पंड्या, वाजपेयी तीनों का प्रॉफिट रखा तो क्या आ गया, 400, 100 एंड 200। तीनों का मैंने प्लेस करा ना, मेहता का था 400, पंड्या का था 100 एंड वाजपेयी का था 200। तीनों का मैंने क्या करा, पीछे से 0 0 0 कट कर दिया। सो आई गॉट 4:1:2। तो ये मेरा क्या आ गया रेशियो। अब वही 87,500 को मैंने क्या करा हुआ है, 4/7। क्यों 4/7, क्योंकि 4:1 5, 5:2 7। तो 4/7 तो आई गॉट 50,000। 87,500 into 1/7 I got 12,500, and after that 87,500 into 2/7 I got 25,000, and the total amount will be 87,500। क्लियर है। तो मुझे लग रहा है आई थिंक आपको ये पांचों ही सम बहुत इजीली वे में बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। इसके रिमेनिंग सम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाने वाला हूँ। टिल देन बाय, टेक केयर।